अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे सुकून वाली चीज़ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? पैसा या शोहरत? पर असल सुकून तो सिर्फ़ एक जगह मिलता है और वो है अल्लाह के सामने झुकने में, यानी नमाज़ में। नमाज़ सिर्फ़ एक आदत नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक जज़्बा होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको नमाज़ का सही तरीका बताऊँगा इंशाअल्लाह, जिसमें हर छोटी से छोटी बात का ख़्याल रखा गया है ताकि आप लोगों को नमाज़ का सही तरीका मालूम हो। ईमान को ताजा रखने के लिए नमाज है। दिन में 5 मरतबा अपने मसरूफियात से निकलो। सुबह की नींद बड़ी सुहानी होती है, उसे तोड़कर उठो, अल्लाह के हुजूर में हाजिर हो, खड़े हो जाओ, वुजू करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से अपना अहद जो है ताजा करो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला के साथ अपने उस अहद को दोबारा उस्तवार करो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको नियत करना है। नियत करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोलें कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकात नमाज की। ऐसा बोलना किसी भी हदीस में नहीं आता और इसका करना बिदअत कहलाएगा। आप सिर्फ दिल में इरादा करें। मिसाल के तौर पर जहन में एक बार ये ख्याल ला लें कि मैं इस वक्त की नमाज अदा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। फिर आप अपने हाथों को कंधे के लेवल में और कानों तक उठाएं और अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। उसके बाद आप सना पढ़ें। अगर आपको याद नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लें। फिर इसके बाद सूरा फातिहा पढ़ें। सूरा फातिहा पढ़ने के बाद आमीन कहें और फिर कुरान की कोई एक सूरा पढ़ें। सूरा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएं, जैसे नमाज शुरू करते हुए किया जाता है। ऐसा करना सुन्नत है, हालांकि इसे कई मुसलमान नहीं भी करते हैं। हम उनको गलत तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना हाथों को उठाए डायरेक्ट रुकू में जाकर भी नमाज अदा की है। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि रफ़ुल यदैन किया जाए, यानी कानों तक हाथ उठाने के बाद रुकू में जाया जाए। रुकू में अपनी कमर सीधी रखें, कम से कम 3 मरतबा या फिर उससे ज़्यादा 5 से 7 मरतबा पढ़ें सुभान रब्बी अल अज़ीम। फिर रुकू से उठें। उठते समय समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहें और कानों तक हाथ उठाकर रब्बना वलकल हम्द कहें, ठीक जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने घुटने से पहले हाथ ज़मीन पर रखें और आपकी नाक ज़मीन में टच होती हो। दूसरा सजदा करने से पहले रब्बिक फिरली पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, फिर सुभान रब्बी अल आला पढ़ें। इसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े होने से पहले करीब 1-2 सेकंड बैठे रहें, उसके बाद खड़े हों। इसमें भी इसका ध्यान रखें कि पहले घुटनों को उठाना है, उसके बाद हाथों को उठाना है, जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है। दूसरी रकात में हमें सना नहीं पढ़नी। सबसे पहले सूरा फातिहा, उसके बाद फिर कोई सूरा, और हमें सेम उसी तरह पढ़ना है जैसे हमने पहले पढ़ा कि रुकू में जाने से पहले कानों तक हाथ, रुकू से उठने पर कानों तक हाथ, उसके बाद सही तरीके से सजदा। लेकिन इस बार हमें दूसरे सजदे के बाद उठना नहीं है, बैठे ही रहना है। फिर हमें अपने दाएं हाथ के अंगूठे के बगल की उंगली उठानी है और पूरे तशहुद की हालत में उठाए ही रखनी है। तो तशहुद में ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठाते हैं, क्या हदीस है? कोई साबित नहीं है इस हवाले से कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठानी है, बल्कि वो इस तरह नहीं है, वो कहते हैं ला इलाहा पे उठानी है, इल्लल्लाह पे गिरा देनी है। मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले 4 हदीस हैं अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से कि नबी इस्लाम जब तशहुद बैठते, दरमियान की उंगली और अंगूठे का यूं हल्का बनाते, यूं करके, और उंगली को उठा लेते मुसलसल पूरे तशहुद के अंदर। यूं भी साबित है और 53 का अदद भी साबित है। 53 का अदद यह है कि आप इस अंगूठे को इस ये जड़ में रखें, इस तरह उंगली उठाना भी साबित है, ऐसे भी साबित है। अब अत्तहियात पढ़ना शुरू करें। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ के बाद हमें दुआ पढ़नी है और ये दुआ अरबी में होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर नमाज में 4 चीज़ों से पनाह लाज़िम मांगा करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। या अल्लाह मुझे कब्र के अज़ाब से बचा, जहन्नम के अज़ाब से बचा, जिंदगी मौत के अज़ाब से बचा और दज्जाल के फितने से बचा। उलमा ये कहते हैं कि दुरूद के बाद ये दुआ पढ़ना लिटरली फर्ज है। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन फितनतिल महयाई वल ममाती व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल।
5 टाइम फर्ज नमाज हम पढ़ते हैं ना, 5 टाइम ये दुआ करने का हुक्म है बाकायदा कि फितना दज्जाल के शर से पनाह मांगनी सिखाई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब दुआ पढ़ने के बाद हमें सलाम फेर लेना है और इसी तरह हमारी नमाज मुकम्मल होती है। जज़ाकल्लाहु खैरन।